नमस्कार मित्रों। आपके भीतर भी कभी कभी अहंकार, मोह, क्रोध और कपट जाग उठते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है इन भावनाओं से खुद को मुक्त कैसे किया जाए? आज हम सुनेंगे भगवान बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी जो आपके अंतर्मन के अंधकार को प्रकाश में बदल देगी। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने भीतर की शांति और सच्चाई को महसूस करेंगे। तो चलिए, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस बुधा मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि बदलाव की शुरुआत एक सब्सक्राइब से होती है। तो चलिए कहानी की ओर आते हैं। सूरज ढल रहा था और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली थी। भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ बांस के उपवन में विराजमान थे। सब शिष्य ध्यान में लीन थे, पर एक शिष्य आनंद बेचैन था। वह उठकर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मन बहुत उलझा हुआ है। कभी लगता है आगे बढ़ रहा हूं, कभी लगता है सब व्यर्थ है। मैं अपने भीतर के अंधकार को कैसे मिटाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, आज रात तुम हमारे साथ रहो। हम तुम्हें 3 दीपकों की कथा सुनाएंगे। पहला दीपक, अहंकार का दीपक। रात हुई। बुद्ध ने अपने सामने 3 दीपक रखे। पहला दीपक जलाया। आनंद, यह पहला दीपक अहंकार का है। दीपक तेज लौ से जल रहा था, पर जैसे ही हवा का एक झोंका आया, लौ कांपने लगी। बुद्ध बोले, देखो आनंद, यह लौ कितनी अस्थिर है। जो व्यक्ति अपने मैं पर गर्व करता है, उसका मन भी इसी लौ की तरह डगमगाता रहता है। हर आलोचना उसे दुख देती है, हर शब्द उसे चोट पहुंचाता है। जो कहता है मैं जानता हूं, वही सबसे अंधा होता है। बुद्ध ने दीपक बुझा दिया। धीरे से बोले, जब तक हम अपने मैं को नहीं बुझाते, तब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं फैल सकता। दूसरा दीपक, क्रोध का दीपक। बुद्ध ने दूसरा दीपक जलाया। उसकी लौ तेज थी, चमकदार, पर अस्थिर। यह दूसरा दीपक क्रोध का है। बुद्ध बोले, यह भीतर की आग है, जो दूसरों को जलाने से पहले स्वयं को भस्म कर देती है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक व्यक्ति हमारे पास आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने हमें अपशब्द कहे, अपमान किया, पर हम मौन रहे। अगले दिन वह व्यक्ति फिर आया। रोते हुए बोला, भगवान, क्षमा कीजिए, कल मैंने जो कहा उसके लिए मुझे पछतावा है। हमने पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वह न ले, तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह बोला, देने वाले के पास। फिर हमने कहा, इसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उसी के पास लौट जाता है। क्रोध तब मिटता है जब हम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं। जो मौन में जीतता है, वही सच्चा विजेता है। तीसरा दीपक, करुणा का दीपक। अब बुद्ध ने तीसरा दीपक जलाया। यह दीपक शांत था, उज्जवल था, स्थिर था। बुद्ध बोले, यह करुणा का दीपक है। यह वही प्रकाश है जो न स्वयं बुझता है, न दूसरों को बुझने देता है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है, वह कभी अकेला नहीं होता। करुणा किसी शब्द की नहीं, यह आत्मा की भाषा है। जिसे हम संसार कहते हैं, वह हमारे भीतर का प्रतिबिंब है। यदि हम अपने भीतर करुणा जलाएंगे, तो बाहर का अंधकार अपने आप मिट जाएगा। रात का अंत और नया सवेरा रात बीतने लगी। तीनों दीपकों की लौ एक दूसरे में घुलती सी लगी। आनंद चुपचाप उन्हें देखता रहा। सुबह जब सूरज उगा, वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भगवान, अब समझ आया, अंधकार मिटाने के लिए बाहर नहीं, भीतर दीपक जलाने की आवश्यकता है। बुद्ध ने कहा, स्मरण रखो आनंद, पहला दीपक अहंकार को बुझाने के लिए, दूसरा दीपक क्रोध को शांत करने के लिए, और तीसरा दीपक करुणा से जीवन को प्रकाशित करने के लिए। जब हम अहंकार छोड़ते हैं, तो ज्ञान का द्वार खुलता है। जब हम क्रोध त्यागते हैं, तो शांति मिलती है, और जब हम करुणा अपनाते हैं, तो जीवन में सच्चा प्रकाश फैलता है। याद रखिए, दीपक बाहर नहीं, आपके भीतर जलता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो अपने भीतर के दीपक को जगाइए और इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाइए।